अभी तक आपने किसी कहानी, फिल्म या चुटकुलों में सुना होगा कि फला जगह की पुलिस पकड़ी गई। सच भी है कि चोर, बदमाश और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने वाली पुलिस को भला कौन ही पकड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया में ये सब उस वक्त सच हो गया जब रात के अंधेरे में एडीजी और डीआईजी सरीखे अधिकारियों ने पूरे थाने की पुलिस को पकड़ने के लिए दबिश दी। हालात ऐसे बने कि पुलिस वाले दीवार कूद कूद कर भागते दिखे। नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली और मैं बात कर रहा हूं बलिया की उस खबर की जिसने देश भर में खलबली मचा दी। बलिया में पुलिस खुलकर उगाही और वसूली करती है। अब तक ये बात केवल कही जाती थी, लेकिन अब डीआईजी आजमगढ़ और डीजी वाराणसी की संयुक्त रेड में ये बात दस्तावेजों में आ गई है। बलिया पुलिस की इस हरकत से पूरा महकमा शर्मिंदा हो रहा है। मामला बलिया के नरही थाने का है। आरोप है कि यहाँ यूपी से बिहार करीब 1000 ट्रक जाते हैं और एक ट्रक वाला 500 रुपये बलिया के नरही थाने में देता था। इसका मतलब पुलिस को हर दिन करीब 5 लाख रुपए मिलते थे। कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के मुताबिक 4 दिन पहले ऐसी जानकारी आई थी कि बलिया पुलिस के कुछ कर्मचारी भरौली चेक पोस्ट पर उगाही करते हैं। इसके लिए पुलिसकर्मियों की बाकायदा ड्यूटी लगती है। इस इनपुट के बाद एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीम बनी और बुधवार की रात एक साथ भरौली चेक पोस्ट, कोटाडी पुलिस चौकी और नरही थाने में दबिश दी गई। इस दबिश में दोनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी खुद भी मौजूद रहे। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मामले का संज्ञान लेकर एडीजी वाराणसी को आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है। दोनों अधिकारियों ने इस रेड को इतनी गोपनीय रखा कि इसकी सूचना एसपी बलिया को भी नहीं दी गई। इस रेड के दौरान भरौली चेक पोस्ट पर उगाही का खेल पकड़ा गया। वहीं चौकी में तो कोई नहीं था, लेकिन चौकी इंचार्ज थाने में कोतवाल के सामने उगाही का हिसाब देते देख लिए गए। जैसे ही पुलिसकर्मियों को पता चला कि डीआईजी और एडीजी की टीम ने रेड की है, सभी पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भागने लगे। नरही के कोतवाल तो 7 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गए। इसके बाद डीआईजी की टीम ने वो कागज जिसमें उगाही का हिसाब लिखा था अपने कब्जे में लिए। इस दौरान कुछ नकदी भी बरामद हुई। डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के मुताबिक इस धंधे में लिप्त 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें 2 पुलिसकर्मी हैं और बाकी आम नागरिक जो पुलिस के नाम पर दलाली और उगाही का काम करते थे। उन्होंने बताया कि रेड की एक कार्रवाई सादा वर्दी में की गई। हालांकि पूरा मामला खुलने के बाद अधिकारियों ने अपना परिचय दिया और फिर मौके से लोगों को अरेस्ट किया। एडीजी वाराणसी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भरौली चेक पोस्ट पर वसूली और उगाही के इनपुट तो कई दिन पहले ही मिल गए थे। हालांकि 4 दिनों से लगातार इसकी रेकी की गई। जब पूरा मामला पुष्ट हो गया तो फिर फाइनली दबिश दी गई और कार्रवाई हुई। डीआईजी आजमगढ़ के मुताबिक इस मामले में कोटाडी चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों के साथ नरही कोतवाल को तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं इस थाने में तैनात और बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की गई है। मामला गंभीर है और बड़ा है तो कार्रवाई भी बड़ी होनी थी। लिहाजा अवैध वसूली के इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी के निर्देश पर बलिया एसपी देवरंजन वर्मा, एसपी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर करके
उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। सीओ सदर शुभ सूचित, नरही थानाध्यक्ष पन्नेलाल और कोरंटा डी पुलिस चौकी इंचार्ज राजेश प्रभाकर को सस्पेंड कर इनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जांच एएसपी आजमगढ़ को दी गई है। वसूली में शामिल सिपाहियों के आवासों को भी सील किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद देव रंजन वर्मा की जगह विक्रांत वीर को बलिया का नया कप्तान बनाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऊपर से साहब लोगों को आना पड़ा, आखिर बलिया कप्तान क्या कर रहे थे? कप्तान बलिया की कार्यशैली पर बड़ा सवाल यह भी है कि कब से ये वसूली का खेल चल रहा था और कौन कौन इसमें शामिल रहा होगा। क्या 1.5 करोड़ रुपए इंस्पेक्टर अकेले डकार जाता था? सवाल बहुत हैं और ऐसे ही सवालों की पड़ताल की हमारे संवाददाता मुकेश मिश्रा ने। एडीजी जोन वाराणसी इस समय फुल एक्शन में है। इस समय मैं मौजूद हूं बलिया थाना के नरही थाना क्षेत्र, जो मलाईदार थाना भी कहा जाता है। एडीजी जोन देर रात्रि में भरौली तिराहे के पास छापेमारी की, जिसमें 16 दलालों को गिरफ्तार किया और 2 पुलिसकर्मी को भी वहीं पे गिरफ्तार किया गया है और कोरंटा दी चौकी इंचार्ज के पूरे स्टाफों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। नरही एसओ को भी लाइन हाजिर कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से एडीजी जोन और आजमगढ़ डीआईजी ने जिस तरीके से छापेमारी की नरही में, कोरंटा डी में जिस छापेमारी की, वहां पे अवैध रूप से वसूली की जाती थी। वाहनों को पर डे 1000 वाहनों को वसूली की जाती थी। पर वाहन से 500 रुपया लिया जाता है, जिसमें रंगे हाथों ने एडीजी और आजमगढ़ डीआईजी ने गिरफ्तार किया है। और वहां पे कुछ आपको मैं दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं कि यही नरही थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत भरौली गोलंबर के पास एडीजी जोन वाराणसी और आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें 16 दलाल, 2 पुलिसकर्मी और मौके से 3 पुलिसकर्मी फरार हो चुके हैं। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए नरही एसओ को निलंबित किया गया है। वहीं कोरंटा डी चौकी इंचार्ज के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया। बलिया से मुकेश मिश्रा, टीवी 9 भारतवर्ष।